और चलिए बीकानेर का रुख करेंगे। यहाँ से बड़ी खबर आपको बता दें, नाबालिग को भगाने का मामला है। अपडेट आप जानिए इस मामले में ये कि देशनोक में मामले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। रोहिंग्या बांग्लादेशी मजदूरों पर आरोप लगा है। थाने का घेराव कर नारेबाजी की गई और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई। रोहिंग्या मुसलमानों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है और आरोपी ने साजिश के तहत लव जिहाद को अंजाम दिया, ये कह रहे हैं प्रदर्शनकारी। 3 दिनों में कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। लव जिहाद जो चल रहा है उनमें बेला फुसला कर ले जाना, इसी प्रकार का वाक्य हमारे यहाँ देशनोक के खेतों में हुआ है। हमारे यहाँ जो एक काश्तकार है रोहिंग्या परिवार का, वो हमारे यहीं के जो खेत के मालिक है, जाट परिवार से आते हैं, उनकी एक बच्ची जो नाबालिग है मात्र 14 साल की, उसको बेला फुसला कर ले गए हैं। आज लमसम 2-3 दिन हो गए। किसी भी प्रकार की संतुष्ट कार्रवाई नहीं होने के कारण आज हम समस्त ग्रामवासियों ने यहाँ इकट्ठा होकर माननीय थाना अधिकारी जी एवं डीओ साहब को ज्ञापन देकर इनसे अनुरोध किया है कि 2 दिन के अंदर अंदर इन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा इसके परिवार के जितने भी लोग रोहिंग्या जो यहाँ रह रहे हैं उनकी आईडी मैच करो। तो रोहिंग्या बांग्लादेशी मजदूरों पर आरोप लगा है। नाबालिग को भगाकर ले जाने का पूरा मामला है। थाने का घेराव किया गया, नारेबाजी की गई और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है। रोहिंग्या मुसलमानों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी इन लोगों की ओर से की जा रही है। कह रहे हैं कि साजिश के तहत लव जिहाद को अंजाम दिया गया, ये आरोप लगाया जा रहा है प्रदर्शनकारियों की ओर से। तो बीकानेर से नाबालिग को भगा जाने के मामले को लेकर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और आगे बढ़ लेते हैं। अगली बड़ी खबर जयपुर से है। कफ सिरप की जांच में बड़ा खुलासा हुआ और खुलासा ये हुआ है कि भरतपुर सीकर में 3 बच्चों की मौत के दावे को लेकर प्रतिबंधित दवा डॉक्टर्स ने नहीं लिखी थी, ये कह रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो दवा प्रेस्क्राइब की गई थी वो डॉक्टर्स ने नहीं की थी। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन चिकित्सकों ने नहीं लिखी थी। सीकर के हाथीदेह पीएससी में एक बच्चे को प्रतिबंधित दवा लिखे जाने का मामला है। इस मामले में प्रशासन सख्त एक्शन लेने के लिए तैयार है। डॉक्टर पलक और फार्मासिस्ट पप्पू सोनी को निलंबित करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चली है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीसर ने तत्काल जांच के आदेश इस मामले में दिए हैं। तो खबर है ये आपके सामने रख रहे हैं। भरतपुर सीकर में 3 बच्चों की मौत का जो दावा किया जा रहा है और दावा ये किया जा रहा है दरअसल कि डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब नहीं की थी दवा। और इस मामले में प्रशासन सख्त एक्शन लेने के लिए तैयार है। डॉक्टर और फार्मासिस्ट को निलंबित करने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चली है। और क्योंकि इस मामले को लेकर लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रही हैं, राजनीति भी गर्मा चुकी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी सवाल उठा चुके हैं इस मामले में और इन सबके बीच में आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल भी सामने आए हैं। वो कह रहे हैं प्रतिबंधित दवाई बच्चों को दी गई। कफ सिरप मामले की एसओजी जांच हो, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना भी साधा। जिस तरह अभी खांसी की दवाई जो सिरप आती है वो प्रतिबंधित कंपनी की दवा पिला दी। जैसे सीकर में बच्चे की डेथ हो गई, धौलपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, वहाँ भी सीरियस है बच्चे। डॉक्टर कितने बच्चों को पिलाई गई, सैकड़ों बच्चों को, और डॉक्टर बेहोश हो गए। स्वास्थ्य